फकीर परिवार ने जैसलमेर की राजनीति को दिया नया मोड़। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, जैसलमेर की जो कांग्रेस की राजनीति है उसको फकीर परिवार ने एक नया मोड़, एक नई मजबूती दी है। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम 2 दिन तक जैसलमेर के कई गांवों में जो धरातल पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनके बीच में जानने की कोशिश की कि जो 2023 का जो चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तब कांग्रेस दोनों सीटें कैसे हारी, और 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कांग्रेस जैसलमेर जिले की दोनों सीट यानी जैसलमेर और पोखरण दोनों कैसे जीती। जो इन सवालों के जवाब लोगों से तलाशने की कोशिश की, तो जो सामने जो चीज मिली कि जो कांग्रेस जब जीती है तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी नहीं थी, कांग्रेस मजबूती से एकजुट थी। 18 के चुनाव में तो कांग्रेस चुनाव दोनों सीटों पर जीत गई। 23 के चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी खा गई, और गुटबाजी के कारण कांग्रेस दोनों विधानसभा सीटें हार गई। अब जो फकीर परिवार है, जो भागू गांव के गाजी फकीर साहब हैं, उनका जो खानदान है, जो और उन्हीं के बेटे साले मोहम्मद जो पोखरण से विधायक रहे हैं, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और उन्हीं के छोटे भाई अमरदीन फकीर जो अभी वर्तमान में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं जैसलमेर के अंदर। तो फकीर परिवार है, उसने कांग्रेस को एक नई शक्ति, एक नया मोड़ दिया है। और कांग्रेस की जो गुटबाजी थी, उस गुटबाजी को दूर करने के लिए कांग्रेस के जो भी लोग नाराज थे, रूठे हुए थे, या किसी भी वजह से कांग्रेस की लीडरशिप से कैसे भी नाराज थे, पुरानी बातें थी जो भी, उन सब को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं अमरदीन फकीर, जिनकी नियुक्ति कुछ महीनों पहले हुई थी, उन्होंने अमरदीन फकीर ने तमाम ऐसे नेताओं से जो मिलकर के सारी नाराजगियां उन्हीं दिनों में दूर कर ली। उसमें खास तौर पे जो नाम है, तो जैसलमेर के जो पूर्व विधायक हैं रूपाराम धनदेव, जो 2018 में विधायक बने थे पहली बार, 23 में वे चुनाव हार गए थे। तो साले मोहम्मद की और रूपाराम धनदेव की जो दूरियां थी, उन दूरियों को अमरदीन फकीर ने आते ही मिटा दिया एक तरह का। यानी फकीर परिवार के जो चश्मो चिराग हैं अमरदीन फकीर, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और अपने जो एक चीज थी कि कांग्रेस एकजुट हो, और कांग्रेस है वो आगामी चुनाव है, चाहे वो पंचायती राज चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, इसके अंदर कांग्रेस मजबूती से एकजुट होकर के चुनाव लड़े और कांग्रेस सारे चुनाव जीते। इसके लिए अमरदीन फकीर जब से जिलाध्यक्ष बने थे, उसी दिन से उन्होंने एक कमर कस ली, और वो गांव गांव ढाणी ढाणी दौरे कर रहे हैं, और जितने भी लोग नाराज थे उनको उसी वक्त हफ्ते 10 दिन में 15 दिन के अंदर उनको एक तरह से मना लिया। तो ये जो राजनीतिक समीकरण जैसलमेर के अंदर बदले हैं कि रूपाराम धनदेव और साले मोहम्मद यानी फकीर परिवार की जो अमरदीन हैं, उन्होंने जो कोशिश की इनकी सबकी एकता की, एकजुटता की, और भी जो कोई कार्यकर्ता था, कोई नेता था, कोई थोड़ा बहुत नाराज था, उन सबको जो एकजुट करने की कोशिश की है, उसका असर जैसलमेर की राजनीति पे, धरातल पे नजर आ रहा है। कांग्रेसियों में एक उत्साह है। कांग्रेस के कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम हो या छोटे कार्यक्रम हो, वो बगैर गुटबाजी के एक मजबूती के साथ आयोजित हो रहे हैं। और वो पूरा कांग्रेस का जो माहौल था 2023 के अंदर, जो विधानसभा चुनाव में गुटबाजी के कारण हारे, या उससे पहले पंचायती राज जो पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर कांग्रेस के अंदर जो नुकसान हुआ, या नगर निकाय जो पिछले थे उसमें जो नुकसान हुआ, उन सब की भरपाई होती लग रही है। अभी आगामी जो पंचायती राज चुनाव आएंगे, उसमें अमरदीन फकीर जो मेहनत कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हर ढाणी में जा रहे हैं, हर पंचायत जो ब्लॉक है उसके अंदर जा रहे हैं, और जिला परिषद का और पंचायत समितियों का चुनाव है वो जिताने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका असर साफ साफ दिखता नजर आ रहा है, और वो कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। ऐसे ही नगर निकाय चुनाव में भी लग रहा है कि कांग्रेस है वो मजबूती से संगठित होकर के उभर रही है। और ये अगर होता है, यानी पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है, नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलती है, और ये एकता ऐसे ही रहती है, और अमरदीन फकीर की जो टीम है और कांग्रेस की जो एकजुटता है वो ऐसे ही अगर काम करती रहेगी, तो लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में भी जैसलमेर और पोखरण की सीट है वो कांग्रेस मजबूती से निकाल सकती है। तो जो सारे समीकरण कांग्रेस के जो आगामी चुनाव जो होंगे, पंचायती राज, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, उनके अंदर सामने आएंगे कि ये मजबूती कितने दिन तक रहती है, या कहीं कहीं कोई ऐसा झोल आ सकता है। लेकिन अभी की जो हालात लग रहे हैं, जो सियासी चर्चाएं गांवों की चाय चौपाल पे होती हैं, उसमें सब लोग जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं
वो अमरदीन फकीर की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं, उनके वर्क की, उनकी टीम की और उनकी कांग्रेस के लिए समर्पित भाव से दिन रात मेहनत करने की। परिणाम क्या होंगे वो पंचायती राज चुनाव, नगर निकाय चुनाव और विधानसभा में तब सामने आएंगे। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड बनाएं इस संदर्भ का, तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।